पीछे ना देखना, पीछे मत देख भाई। आज मर रहे हैं हम लोग, पीछे अब मत देख। चल अब रोड सुनसान, कुछ नहीं, ठीक है। मदद किससे, कुछ नहीं। क्या हुआ अविनाश, क्या हुआ? कोई आवाज़ नहीं, बाहर सुनसान एकदम। बहुत गलत जगह फंस गए हो तुम लोग। छले होते हैं यहाँ पे, छल लग जाएगा कुछ भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूतिया मंडे 0.2 में। और जैसा कि हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं एक कहानी लेके आ गया हूँ। और इस बार ये जो कहानी है ये होने वाली है दो दोस्तों की। ये दोनों दोस्त रहने वाले हैं दिल्ली के, और दिल्ली से ये दोनों चलते हैं एक कैंपिंग के लिए। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक सुनिएगा। ये दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है अविनाश। अब ये दोनों प्लान करते हैं इस बार छुट्टियों में कुछ नया किया जाए। नया क्या होगा? ट्रैवलिंग की जाए, कुछ कैंपिंग की जाए, इस टाइप का कुछ एडवेंचर किया जाए। और कॉलेज की छुट्टियां होने वाली थी, तो फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसा करेंगे। और फिर अपने अपने होम टाउन भी जा रहे थे, दोनों का अलग अलग था। तो इन्होंने कहा कि हम होम टाउन जाने से पहले यहीं रहते हुए एक हफ्ते का तो ट्रिप करेंगे। तो ये दोनों फिर इन्होंने जगह देखी, तो इनके दिमाग में है रामनगर। रामनगर के जंगल आपने सुना होंगे, काफ़ी खतरनाक है। जिम कार्बेट वगैरह उधर ही है, जो लोग वहाँ से रिलेट करते होंगे जानते होंगे, खैर वो फेमस है। ये प्लान करते हैं कि क्यों ना यार रामनगर में हमें कैंपिंग करते हैं। राहुल के पास थी एक जिप्सी, ठीक है, मिनी जिप्सी थी उसकी एक। तो इसको अविनाश बोलता है कि यार तेरी जो जिप्सी है ना, इसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको थोड़ा मतलब एक वो करेंगे कि इसमें एक घर टाइप का बनाएंगे इसको, ठीक है। और चलता फिरता एक घर बनाएंगे इसे। तो इस टाइप से दोनों एक अच्छी इनकी प्लानिंग थी, ठीक है। दोनों के दोनों ऐसा फिर उसको कन्विंस भी कर लेता है। तो फिर अविनाश क्या बोलता है कि चलो इसको लेके चलते हैं। तो एक अपने दोस्त जो उसका जानता हुआ था वहां ले जाके उसको गाड़ी को दे देते हैं, जो भी उसका रिपेयर वगैरह होना था, मॉडिफिकेशन वगैरह। गाड़ी तकरीबन एक दो दिन में तैयार, 2 दिन में तैयार हो जाती है बस। और वो दिन आ जाता है जब इन्हें निकलना था। लेकिन मौसम थोड़ा खतरनाक हो जाता है। और रामनगर पूरा प्रॉपर ऐसा नहीं बोलेंगे कि हिल एरिया है वो, बट है आसपास वहाँ पे पहाड़ वगैरह, तो जंगल ज़्यादा है वहाँ पे। और बारिश खतरनाक होती है, इस तरीके से थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो ये दोनों को इस चीज़ का ज़्यादा लेना देना था नहीं, इतना कौन सोच रहा है, ठीक है। फिर प्लान हुआ, दिन आ गया, ये दोनों गाड़ी में बैठे, पेट्रोल वगैरह भरा है इन्होंने पंप से, ठीक है, पास के। फिर वहाँ से पकड़ते हैं सीधे, दिल्ली से चलते हैं, ये हाईवे पकड़ लेते हैं। अब बारिश हुई, तेज होने लगी रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तेज बारिश। इसने कहा यार रुकते हैं कहीं पे, ठीक है। ये बोलने लगा, अविनाश बोलता उसको कहीं रुकते हैं थोड़ा, और कुछ कहीं होटल वगैरह में अगर कहीं रास्ते मिले। पहले 2-3 होटल पीछे छूट भी गए थे, तो ये वहाँ रुके नहीं। टाइम भी इनको लगा था कि सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो फिर ये लोग आगे एक होटल मिलता है इनको, तो वहाँ रोक लेता है। राहुल कहता है चल ठीक है रोक लो, है ना, खाना वाना भी कुछ खा लेंगे, क्योंकि शाम को ही खा वा के निकले थे। फिर इन्होंने ठीक है चलो। उसके बाद फिर ये उस होटल में जब रुके, अब ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि जंगल एरिया है या फिर कोई वहाँ पे घर वगैरह है, था सुनसान, लेकिन अकेला है वो। वहाँ पे कुछ नहीं, और छोटा सा एक वहाँ पे एक हट, एक झोपड़ी थी, वो भी उसके साइड में। और वो होटल भी पूरा झोपड़ी वाला था, ऐसा है ना, ऐसा प्रॉपर नहीं था उसका स्ट्रक्चर थोड़ा। तो ये वहाँ पे रुकते हैं, और लाइटें वगैरह भी उसमें हल्की लालटेन वगैरह छोटी मोटी लाइटें जली थी। इतना सजावट ही नहीं था, डेकोरेटेड नहीं था, ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई रुकता होगा, तो इतना इमरजेंसी वाला नहीं था। तो ये वहाँ रुक जाते हैं, इनकी वह गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी इनकी जिप्सी, तो वहाँ पे रुक जाते हैं। राहुल गाड़ी लॉक करके फिर ज़्यादा टॉयलेट करने के लिए, उसे टॉयलेट लगी थी, ये खाने का ऑर्डर देता है अविनाश। और अब टॉयलेट में वहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं, और टॉयलेट भी थोड़ा पीछे साइड में था, एकदम थोड़ा हल्का सा जंगल जैसी उसमें, है ना। तो चला जाता है। अब वहाँ कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, और क्योंकि कोई वो नहीं है ना, वो तो सार्वजनिक है, कोई भी आया है ना, जो रुके कोई यात्री वगैरह के लिए होगा, किसी आते जाते, तो इतना कोई साफ सफाई कुछ नहीं। तो ये अपना जो डोर होता है बंद करता है दरवाजे को। कुछ ही देर में इसके दरवाजे में भाट 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 की आवाज़ बाहर से, ठीक है। वो सोचो वहाँ कौन आ जाएगा अचानक से, इसको लगता है कहीं वो तो अविनाश तो नहीं आ गया, वो तो नहीं।
तो ये बोलता क्या हुआ अविनाश, क्या हुआ? कोई आवाज़ नहीं, बाहर सुनसान एकदम, कोई साउंड नहीं, मतलब वो भाट भाट 2 बार हुआ बस, तेज तेज, उसके बाद साइलेंट। तो ये कहता है यार, अब ये अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन करता है, ठीक है, देखता कुछ नहीं एकदम। बारिश का टाइम तो हवा चलती है बारिश में तेज, साए साए की जैसी आवाज़ चल रही है, ठीक है, पेड़ों की भी आवाज़ होती है वो। तो फिर ये करता है अपना, निकलता है, जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकलता है, वहाँ पे दो दो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के बीच में एक आकृति टाइप की बनी होती है, जैसे कोई इंसान एक तरह से जैसे झूल रहा हो, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे 2 पेड़ों के बीच में झूला है और कोई झूल रहा है, ठीक है। तो ये एकदम से देखता है उनको कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या था। आकृति इसके सामने बड़ी होने लगती है एकदम, पहले छोटे में देखता है, ऐसा होता है ना जैसे पास जाती, वो इसके जैसे पास आती जाती, वो पेड़ भी इसके एकदम छाया उसकी या फिर जो भी। तो ये एकदम से ये घबरा जाता है ऐसे, तो मतलब ये कहता है ये कुछ अजीब है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से निकलना होगा। वहाँ ये अपने दोस्त के पास जाता है अविनाश के पास, अविनाश को बताता है यार वहाँ तो ऐसा ऐसा हुआ, अभी टॉयलेट के आसपास, भाई सही जगह नहीं है ये यहाँ पे, और तूने ऑर्डर किया तो किसको किया था? बोलता है वो एक छोटू छोटू जैसा उसका कोई था, तो छोटू को कर दिया ऐसा बोलता है। छोटू किधर है? छोटू पूछता है। छोटू हो गए टाइम, छोटू आया ही नहीं, ना पानी दिया। ऐसा होता है ना, आप कहीं बैठोगे तो पानी तो देगा ना कम से कम। तो देखो अंदर देगा खाने के पर, जितना जो था सामान, जितना जैसे ही अंदर गए उस किचन के अंदर, छोटू छोटू बोल के अंदर घुसे ना, बाहर से बैठे हुए थे तो टेबल वगैरह, तो अंदर जैसे गए बोलने के लिए, ऑर्डर किया चल किसी को तो बोले यार, गायब सब, बर्तन गायब, कुछ था ही नहीं। पुराने वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में वो नहीं होते थे, पुराने ज़माने के जो एल्युमिनियम वगैरह वाले बर्तन, वो पता नहीं कब के होंगे, जले वाले एकदम, जैसे कोई कोई शादी हुई होगी तो उसके जले वाले बर्तन, लकड़ियाँ जली हुई ऐसी पड़ी हुई हैं एकदम, कोयले वोयले है ना। और कुछ नहीं है खाने का वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मतलब सारा कोई सामान नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं, बस केवल ऐसी सूखी घास है वहाँ पे, जैसे पुराल जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे रखी हुई है। तो यार ये और उसमें एक दरवाज़ा होता है वहाँ पे, तो दरवाज़ा भी पुराने टाइम का, वो एक्चुअली में पूरा का पूरा सिस्टम जो उसका था ना, उस घर जो जो होटल था वो पूरा ना, वो अबेंडेंड, मतलब उसको छोड़ा हुआ था, वो उसको किसी ने, मतलब वहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ एक छल था, छला हुआ समझते हो आप? छल का भी एक अड्डा होता है, घर होता है, तो छल का अड्डा था वो। छल में तो ये फंस गए, ठीक है, छलावे में फंसे ये पूरी तरीके से। रुकने की जो गलती करी थी उसकी भी सबसे बड़ी बात थी, तो लोग कुछ है ही नहीं वहाँ पे, लोग कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी एकदम एक पुराना खंबा जैसा था, उस पर उसके साइड में लगी हुई थी। गाड़ी में जैसे तैसे चढ़े, ठीक है, बैठे उसमें पैक की। जैसे ही इसने राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी उधर ही बंद, फिर स्टार्ट, बंद बंद बंद। यार घबराने की तो मतलब दोनों की, इसकी तो हालत क्या बोलते हैं इसका, अविनाश तो ये तो मतलब इसकी तो एकदम ये भाई ये ब्लैंक हो गया, इसने कहा बहुत बुरी होने वाली, ये एकदम ब्लैंक पड़ गया, अभी इसको कुछ नहीं, स्टैच्यू बन के गाड़ी में बैठा पड़ा है, सीट बेल्ट लगा के आगे से दोनों पे, वो गाड़ी स्टार्ट किया जा रहा है, ये बैठा पड़ा है। फिर इसको राहुल ने कहा कि अब याद नहीं हो रही है, इसको हिलाया थे करके, भाई चल अब कुछ करते गाड़ी कुछ, तो ये हिले ही नहीं, बैठा पड़ा है एक जगह पे, सीट बेल्ट। अब ये बाद में हल्की सी आवाज़ में बोलता है, पीछे ना देखना, पीछे मत देख भाई, आज मर रहे हैं हम लोग, पीछे मत देख, चल अब। कहता है यार ये क्या बात कर रहा है भाई तू, पागल वागल हो गया, क्या हो गया तेरे को, मतलब ऐसे बोलता है, ठीक है। पूछता है इसको कि क्या, ऐसे झटका टाइप का देता है, जैसे झटका देता है वो बेहोश, वो गिर जाता है एकदम से। अब ये इसके लिए, राहुल के लिए और एक खतरनाक हो जाती है यार, गाड़ी बंद हो गई जंगल में, ठीक है, ये क्या था अभी पहले जो छलावा जैसी जगह और छलवावा हुए हैं उसके छोटू पोटू सब गायब हो रहे हैं। तो भाई बाथरूम में जो दिखा था उसके छज्जे से ऊपर से, तो इधर ये दोस्त बेहोश हो गया, अब क्या करें। और ये तो दोस्त अब बेहोश हो, फिर जिम्मेदारी बनती है भाई, उसके फैमिली जिम्मेदारी हो जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेके चल रहे हो ना एक दूसरे की,
कैंपिंग करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। तो फिर और गाड़ी और फिर जब गाड़ी जब स्टार्ट ना हो तो अब वहाँ पे कोई मदद भी नहीं मिले, फिर बाहर निकल रहे हैं। तो फिर राहुल ने कहा यार बहुत हो गया, मतलब डर तो उसे भी लग रही है, ठीक है, लेकिन फिर वो निकला बाहर। उसने कहा देखा पहले इधर उधर, कुछ नहीं भाई, सुनसान एकदम रोड, तो अंधेरे में क्या हो, तो पूरी मेन रोड है, वह एंकर जा रही है, पूरी रोड सुनसान, कुछ नहीं, ठीक है, मदद किससे, कुछ नहीं। दूर से एक मतलब होता है ना रोशनी जैसी, ठीक है, रोशनी जैसी चलती हुई आ रही थी दूर से, जंगलों के ऐसे ना, पेड़ भी ऐसे, और रास्ता भी इतना अजीब हो करी, देखो ऐसे पेड़ दोनों तरफ से, ऐसे बीच से, सोचो पेड़ों की भी आकृति, क्या निगेटिव जगह, वाइब्रेशन होगा वहाँ पे, क्या निगेटिव वहाँ पे वाइब्स होगी वहाँ की, सोचो पूरा एटमॉस्फेयर। इसलिए बोलते हैं शैतान के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, और उसमें अगर आप ट्रैप हो गए, फंस गए, तो ये दोनों फंस चुके थे वहाँ पे, एक तो बेहोश भी हो गया वो बोल के कि पीछे। तो अच्छा इसने ये भी किया, ये पीछे मदद नहीं मांग रहा था, आगे ही मांग रहा, लेकिन वो रोशनी आगे से चल के आ रही थी, पीछे से भी नहीं आए। रोशनी होते 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 कम हुई, देखा तो एक बाबा टाइप का इंसान, वो रोड में, बाबा सोचो कहाँ से आ गए बाबा, कौन सी ऐसी यात्रा पे निकले हैं वो, है ना। तो आ गए, देखो बोलते कहाँ हुए, जानता है यहाँ के बारे में कुछ, वो बोलते बाबा हम फंस गए, ऐसा हो गया, दोस्त भी हो गए, बहुत गलत जगह फंस गए हो तुम लोग, छले होते हैं यहाँ पे, छल लग जाएगा कुछ भी, और लग गया होगा क्या पता तुम लोग हो। वो बोलता मेरा दोस्त तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो उसका तो हो गया, अब बस क्या करोगे, अब उपाय ये है तुम्हारा, गाड़ी के अंदर बैठे रहो जब तक उजाला नहीं होता, कुछ घंटे में उजाला हो जाएगा, तुम्हारी मदद तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना तुम वो रहो। तो इतना वो करके बाबा अपने चल देते हैं, फिर आगे बाबा गायब, बाबा आगे जाके गायब, शक्ति आई बोल के चले गई, ये वहीं गाड़ी में बैठे रह गए। सुबह हो गई, बारिश, भाई बारिश खतरनाक हो रही है, था बैठ थे पूरी बारिश, कैंपिंग के लिए निकले थे कि ऐसा, लेकिन देखो कैसे फंसे। यही होता है जब हम कुछ प्लान करते हैं ना, और उस जगह में छलावे होने के सबसे बड़े क्या थे, ये दोनों तो फिर सुबह हो जाती है, ठीक है, सुबह होती है, फिर इनको सुबह होती है तो फिर वो सड़क पे, मतलब फिर ऐसा नहीं है, ट्रैफिक चलता है उसमें, है ना, तो इनकी गाड़ी वाड़ी सही भी करवाते निकलते हैं, ठीक है। वहाँ से आगे जाके एक कोई फॉरेस्ट जो रिसर्च वगैरह जो उनका वो रहता है, वहाँ पे पूछते हैं कि यार वो पीछे एक सर, वहाँ पे एक जगह थी, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है रात को, ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो वो बताता है कि वो जगह, वो खुद मानते हैं कि गवर्नमेंट भी बोलती है कि उस जगह पे ऐसे आप अकेले, मतलब आप तो बहुत लकी हो कि आप बच कैसे गए वहाँ पे, है ना, बचने के तो वहाँ पे जहाँ पर बताते हैं बाबा, तो वो शक्ति थी उनकी जो बचा गई है ना, इनका होता है ना कि नसीब था, वरना नसीब नहीं होता तो वहाँ फिर कहानी ख़राब हो जाती, क्योंकि आप उस जोन में फंस चुके हो, शैतान की आप गुफा में हो एक तरह से, है ना, तो आप उसके रास्ते में। फिर भी वहाँ आपको एक रोशनी आके बचा के गई, वो बाबा रोशनी थे इनके लिए, पॉजिटिव साइन, इनको बचा के निकाल दिए, बताया इनको कि बैठे रहो भाई, बाहर तुम गाड़ी के अंदर सेफ हो, इस रोड पे तुम सेफ नहीं हो, गाड़ी टायर के ऊपर है, टायर के ऊपर गाड़ी है, टायर को लगने दो, तुम्हारे कदम मत लगा देना नीचे किसी भी डर, गाड़ी इसलिए तो नहीं चल रही कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारे साथ कुछ हो, तुम मदद मांगने भटको, जंगल उंगल में घुसो, दो काम तुम्हारा तमाम हो जाता है अगर तुम्हारे हल्के से, बस वो एक रोशनी बचा गई, और अगर ये छोड़ के जाता तो ये भी जाता, और इसका दोस्त, तो कहानी खत्म थी उसकी। तो बताते हैं कि उस जगह पे क्या हुआ था बहुत पहले, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गांव होता था, ठीक है, तो वो गांव में होती थी, मतलब वो गांव कैसा था, तांत्रिक गांव था वो, एकदम तांत्रिक हुआ, भरा हुआ पूरा गांव, बच्चे से लेके बूढ़े सब वहाँ तांत्रिक, ठीक है, वहाँ बचपन से ही सिखा देते थे, जब बच्चा जब 10-8 साल का होता है उसे वहीं सिखा देते थे कि भाई कैसे क्या क्रिया होती है। तो इस चीज़ का फिर पता चला था, उसके खिलाफ कोई होता है कि यार इस चीज़ को बंद करो, यहाँ पे कोई एनजीओ, मतलब कोई उसके खिलाफ कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, तो इनके आपस में, इनके जो लीडर होते हैं इनकी आपस में मतलब भिड़त होती है, लड़ाई टाइप की होती है, ठीक है, तो बिना कहे बिना कुछ किए
अब बोलते हैं, अब इसका कोई वो नहीं है प्रूफ कि वो गांव खाली हो गया बस अपने आप ही। करवाया गया, लोग नहीं बचे वहां पे, वो घर लोग कुछ नहीं, और रात भर में हुआ। ना नेचुरली हुआ, ना कोई बारिश, ना कुछ ना कुछ, नहीं ये पता चला किसी ने हमला किया, ना कुछ। लोग गायब हो गए, लोग ज़्यादा थे भी नहीं उसमें। हो गांव ज़्यादा से ज़्यादा होगा तकरीबन 70-80 लोगों का गांव होगा वो, सोचो रात भर में सब गायब। किसने किया उनको गायब? विद्या थी वहां पे, तंत्र विद्या बोलते हैं ना। क्या खुद खुद रूप ले लिए उन्होंने अलग अलग वहां पे जो पंछी। अगर उस रास्ते से आप शाम, फिर ये जो फंसे थे तो आधी रात, शाम को जब आप 5-5:30 बजे ऐसे पंछी ची 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 ऐसे करेंगे ना, मतलब आप उस रास्ते, बाइक से तो आप जा ही नहीं सकते, बाइक से मत जाना वहां से, वो रास्ता है ही नहीं, बाइकर्स वगैरह कुछ नहीं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपने जो बड़ा गाड़ी है वो भी यार फिर सेफ्टी आपके रहनी चाहिए, तब एडवेंचर करो तो फिर भी तब भी, लेकिन या फिर आप हो अच्छे खासे लोग। तो वो जगह है इस समय अभी भी बताते हैं वहाँ पे ख़तरनाक है, ऐसा चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और रामनगर के जंगल के अंदर ही ये कहीं पे जगह पड़ती है, गांव था वो बहुत पहले पुराना, कुछ नाम था उसका। तो जिसने मुझे ये कहानी बताई है उसने मुझे बताया कि ऐसा दोनों बंदे फिर बच गए। ये थोड़ा, इसको थोड़ा मेंटल इशू आए थे थोड़े टाइम के लिए, इसको अविनाश को, लेकिन ये ठीक हो गया। कैंपिंग इनकी अधूरी रह गई, ठीक है, उसके बाद इनके घर वालों ने मना कर दिया। अविनाश का तो पूरा बाहर निकलना ही मना हो गया, पढ़ाई खराब हो गई भाई बंदे की, आगे स्टडी बची हुई थी, एमबीए कर रहा था ये, एमबीए का 2nd-3rd सेम बचा हुआ था, तो बर्बाद हो गया। तो फिर राहुल का भी फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहा ये सब, खैर इंटरेस्ट तो इसका अविनाश का ज़्यादा था, लेकिन राहुल ने भी फिर चले यार, अनफॉर्चुनेट दोनों के साथ हुआ। और होता है ऐसे, जैसे आप चाहोगे नहीं ना कुछ चीज़ें वो हो जाती हैं। तो इन दोनों ने भी जो रात भर में जो सफ़र इन्होंने तय किया था वहाँ पे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। पता नहीं इन्होंने कैसे हाईवे से कहाँ उतर गए, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और फिर इन्हें मेन रोड भी मिल गई, मेन रोड तो, लेकिन उस रोड में, रोड चलती फिरती रोड है, बट फिर भी फंसे थे उसमें ये बहुत बुरी तरीके से। तो दोस्तों कहानी यही ख़त्म हो जाती है, और नई कहानी के साथ फिर से मिलूँगा मैं आपके अपने चैनल भूतिया मंडे 0.2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर भूल गए हो तो, ठीक है, फिर से मिलेंगे।